9 देखिए, कह रहा है गेहूं की एक ढेर 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक शंकु पहले बना लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार की ढेर है, गेहूं की ढेर लगी होती है। आप गेहूं के देखते हो ना खेत खलिहान में, इसी प्रकार रखा जाता है तो ढेर लग जाता है, शंकुआकार ढेर ही रहता है। तो शंकुआकार ढेर लगा हुआ है, तो इसके क्या दिया है, इस गेहूं की एक ढेरी का व्यास दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे त्रिज्या निकाल सकता हूँ ना, आधार की इसकी त्रिज्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसका आधा कर दूंगा और ऊंचाई हमारे पास इसका दिया हुआ है 3 मीटर। तो ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर और आधार का व्यास दिया है 10.5। तो 10.5 का आधा कर दो तो 5.25 हो जाएगा मीटर इसकी त्रिज्या। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों चीजें पहले लिख देता हूँ, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि शंक्वाकार गेहूं के ढेर की ऊंचाई, शंक्वाकार गेहूं के ढेर की ऊंचाई और कितनी है, 3 मीटर है। अच्छा, शंक्वाकार गेहूं के ढेर की आधार की त्रिज्या आर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा 10.5 बटा में 2, यानी कि आ जाएगा ये आर बराबर में 5.25 मीटर। हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि इस ढेर को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। ठीक है, दरी से इस पे ढकना है। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। तो पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मुझे तिर्यक ऊंचाई की भी जरूरत होगी। तो या तो पहले आप तिर्यक ऊंचाई निकालो या फिर आयतन निकालने के बाद निकालो। तो पहले ही मैं निकाल लेता हूँ तिर्यक ऊंचाई इसका निकाल लेते हैं। पहले हम लोग तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना होगा तब चाहिए ना। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई, h² प्लस में r², ये ना हो जाएगा। तो l बराबर में रूट अंडर h², h का मान है 3 का स्क्वायर और प्लस में 5.25 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 दशमलव कितना है 25 है, तो इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 27.5625। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर मीटर ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36.5625। इसका वर्गमूल निकाल लेना, तो वर्गमूल आएगा लगभग 6.05 मीटर। तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो चलिए पहले मुझे आयतन निकालना है, तो मैं लिखूंगा शंक्वाकार गेहूं के ढेर का आयतन क्या हो जाएगा, ढेर का आयतन तो 1/3 पाई r² इंच। तो 1/3 पाई के जगह पर यहाँ पे 22/7 और r कितना है आपके पास, तो r जो है हमारे पास 5.25। तो गुना में 2 बार लिखेंगे 5.25 और h कितना है, h आपका ऊंचाई इसका है 3 मीटर। तो ये मीटर क्यूब में होगा। तो 7 से काटेंगे ना 5.25 को तो 0.75 आएगा। ठीक है, और इस 3 से इस 3 को काट देते हैं। चलिए अब यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो आप देखो ना, यहाँ पर 22 है और 22 में गुना करना है 0.75 से, तो आपका 16.5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप गुना कर दो कितना 5.25 से। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कुल मिलाकर 86.625 से आपका मीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें कितना कैनवास लगेगा, इसको वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वांछित कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा पाई r/l। तो पाई के जगह 22/7 और r के जगह 5.25। ठीक है, 5.25 और l का मान कितना था, तिर्यक ऊंचाई हमने 6.05 लिया है, यही ना निकाला था अभी, मीटर स्क्वायर। तो 7 से इसको काटेंगे 5.25 को तो 0.75 आएगा। चलिए इसमें गुना कर देते, तो 22 में यहाँ 0.75 से करेंगे तो 16.5 आ जाएगा और फिर गुना करेंगे 6.05
05 से, तो आपका आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास का आपका क्षेत्रफल होगा। तो यही 2 क्वेश्चन बचे थे इस एक्सरसाइज में, मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।